ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप जाके 30-30 स्टेम देखिए। हम लोग को जैसे मैं ये उदाहरण दूं, पिछली बार हम लोग ये कर रहे थे तो बहुत सही खेल है ये जब आपने देखा ना इसको, इस सीरीज को जब हम यहाँ से बनाते हैं, ये थोड़ी वाली सीरीज है। नमस्कार, 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ। हमेशा की तरह जितने भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत 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 स्वागत और धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमें एक मेल आई थी कि हम उत्तर भारत के ही लोगों का नाम लेते हैं, तो इस बार मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सुदूर प्रांत से जो भी लोग जुड़ रहे हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, सभी, और मैं नाम भी भूल रहा हूँ, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपने जैसा नोटिस करा होगा कि समय हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया, 4 बजे की जगह 2:30 बजे कर दिया, और उसका एक छोटा सा कारण है। मैं सोच रहा था आप लोगों को ये बात बताता हूँ, तो उसके लिए मैं और सुबोध अमृतलाल पटेल ने ये जो मैसेज लिखा, दैट इज़ द रीज़न वी रियलाइज लास्ट वीक वी रियलाइज, जब हमने देखा तो काफ़ी सारे लोग के आइटम पुल पे उत्तर कम थे। हमारे घर में टीवी नहीं है तो हमें पता नहीं चला, बट अपेरेंटली IPL उसी टाइम चालू होता है। तो सुबोध जी ने बहुत सही मैसेज लिखा है। कहते हैं कि 30-30 बुजुर्ग है और 20-20 बच्चा है, लेकिन 30-30 ने 20-20 के लिए रास्ता साफ कर दिया। I would basically say, because we wanted you to enjoy IPL, तो IPL ने छक्का मारा और 30-30 को नीचे 2:30 बजे के ऊपर धकेल दिया। सो प्लीज़ मेक श्योर यू लेट एवरीबडी नो। बाकी जो साथी लोग हैं, टीचर्स हैं, उनको सबको बता दीजिए। हमको मालूम नहीं था, इसलिए हम पहले बता नहीं पाए। एक छोटा सा ऐड भी बनाया था जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि 2:30 बजे हम चालू रखेंगे, 2:30 से 3:30, till the time that you can watch both those things. You can watch IPL and you can also enjoy 30-30. So thank you so much for joining every single one of you who's here. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में गणित और विज्ञान का तड़का। With that, I will just take a minute and then sort of see। पिछले हफ्ते आप लोगों ने बहुत कुछ करा, हमारे यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। पिछले हफ्ते थोड़ा सा मामला संगीन रहा हमारी लैब में, कुछ लोग बीमार हो गए, अब स्वस्थ हैं। और ये भी नहीं समझ आ रहा था कि इस एपिसोड को करें, तो थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, परिवार में भी थोड़ी सी परेशानी आ गई। और जिस तरह से मेरे छोटे भाई सोनल ने धीरता और गंभीरता से स्थिति को संभाला, उस कारण हम ये एपिसोड कर पाए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल एक्चुअली स्टार्ट। लास्ट वीक हमने मैं ये सीन चेंज कर लेता हूँ। लास्ट वीक हमने ये देखा कि भाषा के ऊपर हमारा उद्देश्य था। हमने ये देखना चाहा कि किस तरह से केजी और लीटर में जब हम बात करते हैं तो शब्दों का, गणित की भाषा का एक बहुत अलग ही प्रयोग है। और इसको लेकर हम एक छोटा सा चित्र भी मैं दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोग की कल्पना ये पूछ रहे थे कि हम लोग अगर मैं iPad में यहाँ पर हटा देता हूँ, हम लोग अगर 30-30 में जुड़ना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। हम पिछले हफ्ते हमारे जो वॉलंटियर हैं मेघना, उन्होंने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया जो आपको यहाँ पर मैं बड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। इन्होंने एक इलस्ट्रेशन में किलो और लीटर का एक बढ़िया सा ये वृत्तांत बना दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी स्पीड तेज है तो थोड़ा धीरे बोलिए। मुझे लगता है हम तो धीरे बोल सकते हैं, पर एक एपिसोड में अगर हम जो 5, 6, 7, 8 चीज़ें करते हैं, उनकी अगर एक छोटी सी चित्र के माध्यम में ये किताब बन जाए, जो जैसी आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये आप लोग अगर जुड़ना चाहें, हर एपिसोड के 10, 15, 20 चीज़ जो हम एक्टिविटीज़, गेम्स जो भी करते हैं, उनकी एक छोटी सी इलस्ट्रेटेड 1-1, 2-2 पेज में अगर वो बात सम्मिलित हो जाए तो एक बढ़िया किताब 30-30 निकल के आ सकती है, आप सभी लोगों के सहयोग से। तो ये एक चित्र बनाया था और ये आइंस्टाइन, मैं समय नहीं मिला, मैं उसको सीधा नहीं कर पाया, बट ये आइंस्टाइन बाबा मौसम्मी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। आइंस्टाइन बोल रहा हूँ मैं, आर्किमिडीज बाबा मौसम्मी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। ये 2 चित्र मेघना ने बनाए थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह से अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो एक बढ़िया किताब निकल कर आ सकती है। सो पिछले हफ्ते मैं जैसे कह रहा था, थोड़ी सी परेशानियाँ चली और इसके कारण हमें ये लग रहा था कि समय का भी परिवर्तन हो गया, लेकिन जिस तरह से सहयोग मिला उसके कारण
हम आगे बढ़ पाए. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ. दृष्टि के ऊपर है. आज हम ये देखेंगे कि हम देखते हैं तो, एंड इंटरेस्टिंगली दैट क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन द फर्स्ट इन योर आइटम पूल, कि देखता कौन है? कौन है जो देखता है? आंखें देखती हैं या मस्तिष्क देखता है या हमारी दृष्टि उससे भी ऊपर, उससे भी अलग कोई चीज़ है वो देखती है? आंखें खराब हो जाएं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. और आंखों से जो सिग्नल ब्रेन में जाता है, अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़, अपरेंटली हमें देखने के लिए 30% ऑफ आवर ब्रेन ऑफ कॉर्टेक्स इज यूज्ड जस्ट फॉर विजन. तो यहाँ से आंखों से जो आंखों से सिग्नल, जो आंखों से, मैं ये आईपैड हटा देता हूँ, आंखों से जो सिग्नल ब्रेन में गया 30% ऑफ आवर ब्रेन इज यूज्ड बाय दैट. और उसके ऊपर इस सब से जो चित्र बना उसको देखकर हम क्या समझते हैं, वो हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण है. एंड इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, एक बहुत ही मार्मिक संदेश हमें संजीव जी ने भेजा, जो लखनऊ में बैठकर हमारी, और उनको ये मालूम नहीं था कि इस हफ्ते का एपिसोड हम विजन के ऊपर करना चाह रहे हैं, दृष्टि के ऊपर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ये मैसेज था, बिल्कुल सटीक था. और ये बैठकर संजीव जी पूरी हमारी वेबसाइट, इंटरनेट, सब कुछ जिसके कारण आप तक हम पहुंच पा रहे हैं वो देखते हैं. संजीव जी बहुत बहुत, बाद में मुझे ये भी पता चला कि ये हमारे जूनियर हैं IIT कानपुर के. तो संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका मैसेज बिल्कुल जान भर गया. वो ये कहते हैं कि दिस एपिसोड इज़ लाइक अ विजन करेक्शन. मुझे ये इतना अचंभा लगा, इतना कोइंसिडेंटल. संजीव को नहीं पता था कि हम दृष्टि के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, और उन्होंने जो मैसेज भेजा बिल्कुल यही इसी बारे में था कि दिस 30-30 एपिसोड इज लाइक अ विजन करेक्शन एक्सरसाइज फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स. और उसमें ये भी कहते हैं कि नज़रिया सही होगा, नज़र सही होगी. जैसे मैं पूरा पढ़ूं, अगर नज़रिए और नज़र सही होगी तो जीवन खूबसूरत दिखाई देगा. अगर हमारे and then of course this program is there to sow seeds of the right kind. तो नज़रिया, अगर हमारा नज़रिया अलग होगा तो नज़ारे अलग हो जाएंगे. दृष्टि का ही फेर है. आंखें देखता कौन है? मैं देखता हूँ, पर कई बार ये भी सवाल होता है, ये मैं कौन है? और इस मैं को समझने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी. कितने ही लोग भारत में मैं की खोज के लिए आते हैं. असल में देखता कौन है? आंखें देखती हैं क्या? दिमाग देखता है क्या? या उसके ऊपर कोई विवेक है वो देखता है? कोई दृष्टि है जो वो देखती है? और इन तीनों पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं. और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि सबसे, अगर किसी का ज़्यादा हमारी सोच के, दृष्टि के ऊपर, जो हम देख पाते हैं उसके ऊपर अगर किसी का सबसे ज़्यादा अधिकार कह लें या इम्पोर्टेंस है, तो वो हमारी दृष्टि की. और अगर दृष्टि विषाक्त हो जाए, दृष्टि इज लाइक अ सोर्स, वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं. जो भी वो मैं है, मुझे नहीं मालूम कौन है, काश मालूम होता. whoever that watches, whoever is it that watches, whoever is it that sees, जिसकी भी दृष्टि, अगर वो दृष्टि निर्मल हो जाए तो वही सबसे बड़ी चीज़ है. और वो विषाक्त होगी तो सारी धाराएं जो यहाँ से निकल के आती हैं वो विषाक्त हो जाती हैं. विषाक्त थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है. विषाक्त को विषैला या ऐसा कुछ, मैं उसकी अंग्रेजी नहीं कर पा रहा हूँ, बट पॉल्यूट हो गई अगर वहाँ से, तो उद्गम स्थल अगर पॉल्यूट हो गया, जो कि दृष्टि का, जो दिमाग से जो चीज़ जाती है वो हमारी दृष्टि में जाती है. और दृष्टिकोण इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है. कोई भी चीज़ हम देखें उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा दृष्टिकोण है. एक ही चीज़ दो लोगों को अलग अलग दिखाई दे जाती है. आई डोंट नो, मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई. एक बचपन में हम ये पढ़ते थे, मोटे क्या था, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के कदम बढ़ाया और कदम के नीचे छिलका आया. अब सोचिए क्या होगा. लाला जी गिरे धमधड़ाम. तो लाला जी गिरे धमधड़ाम, दो बच्चे खड़े देख रहे थे. एक बच्चा जोर से ठहाका मार के हंसने लग गया और एक बच्चा तुरंत लाला जी को कहा, पूछा, चोट तो नहीं है आपकी, कुछ मदद कर. एक ही चित्र था, दो इंसानों ने देखा, एक जना हंसा और एक, तो दोनों के मस्तिष्कों ने वही चीज पहुंचाई, लेकिन दृष्टि जिसकी थी जैसी, उसको वैसी ही चीज दिखाई. जैसे बोलते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता. आई डोंट नो, आई एम यूजिंग ऑल दीज पॉपुलर सेइंग्स जो हमने बचपन से सुनती हुई आई हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को ये शायद ना समझ में आए. वी विल ट्राई टू ऑफ कोर्स ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश in the description, but the whole idea about the whole thing that we're going to do today is there is this difference between physical eye
एंड बाय द वे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जीव विज्ञान के ऊपर कुछ करिए, तो इसलिए हमने ये सोचा इस बार थोड़ा जीव विज्ञान भी करेंगे, और इसके लिए आयशा पूना ने हमारी मदद करी है, और मैं आपको वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए लेकर जाऊँगा, ताकि वहाँ पर चैतन्य जो हैं इसी टीम से जुड़े हुए हैं, वो आपको आँखों की बायोलॉजी या आँखों की जो अंदर का पूरा बायोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो आई थिंक द होल एपिसोड इज बेसिकली गुड, एंड दैट इज बेसिकली very related to the essence of this program, this 30-30 program. The whole idea is to see, not just talk about science and math. It is not just about science and math. वो तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके कारण हमारी दृष्टि अगर निर्मल हो जाए, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए, अगर वहाँ पर हमें लगना लगे कि हम ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जिसमें शिक्षकों का सबसे ऊपर स्थान हो, और शिक्षक भी अपनी जो भी शिक्षा का सबसे ऊंचा स्थान हो, शिक्षक का सबसे ऊपर स्थान हो, और वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ये हमारी सोच का फेर है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं सब पहलुओं को लेकर हम जद्दोजहद कर करके जो भी चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे सिर्फ यही है कि हमारी दृष्टि या दृष्टिकोण या विजन है, समथिंग दैट सीज, एंड आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज. आप लोगों को अगर लगता है कि कौन देख रहा है और आपके पास उसका उत्तर है, तो ज़रूर भेजिए. लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती हैं, हमें नहीं पता चला कौन देखता है, पर यह ज़रूर लगता है कि हाँ, कोई अलग चीज़ है, कोई चीज़ है जो देखती है. आँखें देखती हैं, ऑफकोर्स, हमारा दिमाग देखता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी कोई और चीज़ है जो देखती है. और मुझे एक चीज़ याद आई, मैं सोचा था वो आपको दिखाता हूँ. वेयर इज दिस, आई सी आई हियर, मुझे याद है, वो उड़ गया, एक सेकेंड, हाँ ये मिल गया. आई थिंक 7 साल पुरानी बात है. मैं जब पूना में पहली बार गया गुप्ता जी के साथ काम करने के लिए, तो डोर पर एक बड़ा सुंदर चित्र लिखा हुआ था जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ. आई हियर, आई फॉरगेट, आई रीड, आई रिमेंबर, आई सी, आई डू, एंड आई अंडरस्टैंड. बहुत छोटी सी कहावत है, कन्फ्यूशियस ने लिखी थी, हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये बच्चे भी आपको कहते होंगे काफ़ी बार, और आपको भी ये लगता होगा कि हमने अगर कुछ बोला, तो कई बार ऐसा होता है, टीचर आगे कुछ बोलते रहते हैं, बच्चों को सुनाई नहीं देता, और टीचर अगर कुछ करने लग जाए तो बच्चों को तुरंत दिखाई देता है. एंड द होल आइडिया इज दैट आवर आईज आर द डोमिनेंट सेंस. इंद्रियों के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसके तहत हम सबसे पहले आज हमने जो इंद्रियां पकड़ी है वो आंखों को पकड़ा है, और हमारी आईज सबसे ज़्यादा डोमिनेट है. इनफैक्ट वो डोमिनेट कर देती हैं. कान में क्या गया वो पता नहीं चला, आंखों में जो चला गया वो तुरंत अंदर चला जाता है. एक छोटी सी कहानी है, मैं अगर वक्त हुआ तो बाद में सुनाऊंगा, कि एक 3 मूर्तियाँ थी, और तीनों मूर्तियों के दाम अलग अलग थे, एक के 10, एक के 100, एक के 1000. और राजा ने पूछा कि अलग अलग दाम क्यों है? बोला, पहले के कान में अगर तार डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, सबसे बेकार मूर्ति है. दूसरे के कान में डालो तो मुंह से निकल जाती है, थोड़ी बेहतर है. और तीसरे के कान में डालो तो अंदर चली जाती है. इससे जुड़ी है कि नहीं, बट मुझे बहुत ही मज़ेदार, ये इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी लगी थी. एनीवे, सो द होल पॉइंट इज दैट कि हमारी दृष्टि जो है, और इसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो देख लेते हैं, और आपको, और ये है आपका आइटम पूल का पहला क्वेश्चन. तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखता कौन है, मैं चाहूँगा उसके आंसर देख लें पहले. 1 सेकेंड के लिए जानना चाहता हूँ मैं कि लोगों ने क्या क्या कहा. लेट्स लुक एट द आंसर्स. कुछ इसके उत्तर दिखा दीजिए. कितने लोगों ने, 1008 लोगों ने बी उत्तर दिया है, ब्रेन देखता है. और फिर कुछ सबसे ज़्यादा उत्तर लोगों ने देखा आंखें देखती हैं, बहुत बढ़िया. और डी, मैं देखता हूँ, 254 लोगों ने. और सी, ऊपर वाला देखता है, 67. सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स. आई थिंक दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन टुडे, एंड आई थिंक वी विल हैव टू सॉर्ट ऑफ, अगर और कुछ होना हो तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर आज के एपिसोड के बारे में, कि देखता कौन है. हु इज इट दैट सीज? आँखें, मस्तिष्क, या उसके ऊपर भी कोई सोच है, या उसके बावजूद कोई और है जो देखता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परसेप्शन. एक बहुत अच्छा टेड टॉक है, मैं लिंक में डाल दूंगा, कभी मौका मिले तो सुनिएगा. तो चलिए, आज पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और वो ये है कि ये आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, और आपको ये वीडियो देखकर, 30 सेकंड का वीडियो है, 20 सेकंड का, आपको ये सुनकर देखना है कि अंकिश जो हमारा साथी है ये क्या बोल रहा है. और वीडियो में अभी चला देता हूँ. ये पा 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 पा. चलिए, पा बहुत बढ़िया. पा और मैं वापस से, आपने सभी ने वीडियो देख लिया होगा. पा पा. चलिए, उत्तर दीजिए. देखते हैं क्या है.
फिर से वीडियो चला सकते हैं, जिन लोगों को ना दिखाई दिया हो एक बार फिर से चला। ba 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 जो लोग आइटम पूछते हैं वो यहीं पर जाकर ही वीडियो भी देख सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं, बिल्कुल करने की कोशिश करिए। और उत्तर देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा है फ, कुछ कह रहे हैं बा, कुछ का प, और ऑल थ्री एट द सेम टाइम। चौथा उत्तर, चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों को फ सुनाई दिया और कुछ लोगों को ब सुनाई दिया, बट बी ऑल थ्री एट द सेम टाइम ये सबसे ज्यादा था। बहुत बढ़िया। लेकिन ए फ 528, काफी सारे लोगों को फ सुनाई दिया और काफी लोगों को ब, कुछ लोगों को 300 कम लोगों को ब सुनाई दिया। तो चलिए देख लेते हैं। और ये मैंने इसलिए वीडियो दिखाया था क्योंकि आप, और एक्चुअली इसका उत्तर देख लेते हैं। असल में अंकिश फ नहीं बोल रहा था, और देख लेते हैं अंकिश ये बोल रहा था ba 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 आपने ध्यान से, अगर ध्यान से देखें, ba अब आप यही चीज अगर आपके पुराना वाला वीडियो ही अगर आंख बंद करके देखेंगे तो कुछ और सुनाई देगा। ba इनफैक्ट पुराने, नया वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पुराने वीडियो को ही अगर आंख खोल कर देखते हैं तो फ सुनाई देता है, क्योंकि हमारी आंखें अंकिश के होठों को देखती हैं और वहां से फ फ फ, तो फ सुनाई देता है। कान को ब सुनाई दे रहा है, लेकिन कान की इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग ओवरराइड कर, हमारी आईज ओवरराइड करके बोलती हैं। एक्चुअली दोनों सिग्नल हमारे दिमाग में गए, और आंख का भी गया और कान का भी गया, और हमारे दिमाग ने कहा यार कान तुम तो बहुत कुछ सुनाते हो, तुमको छोड़ देते हैं, और ये आंख जो बोल रही है इसको ही मानेंगे। तो हम लोगों ने फ सुन लिया, और अगर आंख बंद करके देखते तो आंखों का इनपुट नहीं जाता और तब हमें वही सुनाई देता जो हमें कहीं ऐसा भी है। और तो ये आप बिल्कुल करके देखिए किस तरह से हमारी आंखों, आईज आर द मोस्ट डोमिनेंट सेंस, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट सेंसेस दैट वी हैव। हमारी सबसे डोमिनेंट इंद्रिय हमारे ब्रेन में, जैसे आई वाज सेइंग। एंड इतना ही नहीं, हमारी आईज में बहुत मज़ेदार चीज़ है। आंखों से हम चित्र देखते हैं, दिमाग में जाता है। हमारी आईज में एक्चुअली यू नो आई वाज रीडिंग अबाउट इट यस्टरडे, 130 मेगापिक्सल का कैमरा है। कोई चित्र आता है, दिमाग में बनता है, हमारे पास 130 130 मिलियन फोटो रिसेप्टर्स पीछे बैठे हुए हैं, जहां पर वो सेंसर है वो जो इंफॉर्मेशन दिमाग को पहुंचाते हैं, और बिलियंस अरबों न्यूरॉन है वो जो इंफॉर्मेशन लेकर दिमाग में पहुंचाते हैं। वहां पर प्रोसेसिंग होती है। आई थिंक चैतन्य इसके बारे में थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। तो चलिए, आंखें, ये तो देखा हमने कि हमारी आंखें डोमिनेंट सेंस हैं, बट एक और बात भी देख सकते हैं कि हमारी आंखों को कई बार अलग अलग हर चीज वैसी ही नहीं होती जैसी दिखाई देती है। और इसको ध्यान से देखने के लिए ये वाला एक वीडियो देख लें, और मैं जैसे ही चलाऊंगा आप लोगों को चैट में ये लिखना है कि ये वीडियो क्या कर रहा है। इस वीडियो में आपको क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक कौवा दिखता है या एक खरगोश दिखता है? एक चित्र आपको दिख रहा है। मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया, सो प्लीज गो एंड सी व्हाट इज इट दैट यू सी, एंड प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्सेस। हम पहले सोचे थे सवाल पूछ लें, लेकिन कई बार ये लगता है कि इसमें सवाल पूछने की इतनी जरूरत नहीं थी। सब लोग कौवा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब आराम से देखिए, और ये वीडियो आपके सामने चल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है। ऊपर ये जो दो दिख रहे हैं वो खरगोश के कान है। अब जैसे ही उसने आँख बदली, अब आपको पता चल गया कि एक्चुअली कौवा नहीं है, ये खरगोश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें दिखाने के पीछे ये पर्पस नहीं था कि आपने गलत देखा या सही देखा, बस इतना ही बताना था कि आंखें हमारी धोखा भी दे सकती हैं। क्या चीज हमें दिखाई देती है। चित्र ने तो दिखाया, जो भी वो चित्र बना हुआ था, आंखों ने गड़बड़ नहीं करी। अगर आंखों ने गड़बड़ करी होती तो हम चश्मा लगा लेते। ब्रेन ने गड़बड़ करी होती तो न्यूरो साइंटिस्ट के पास चले जाकर अपने ब्रेन में हो सकता है कुछ चीजें फिक्स करा सकते थे। लेकिन उसके ऊपर जो परसेप्शन है, उसने क्या देखा, इस पे बहुत निर्भर होता है। किसी को वो खरगोश दिखाई दे सकता है, किसी को कुछ और भी दिखाई दे सकता है, खरगोश या कौवा दिखाई दे सकता है। तो हमारी दो लोगों को दो अलग चीजें दिखाई सकती है। इनफैक्ट दो लोगों को तो छोड़िए, हमारी जो दो आंखें हैं इनको भी अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती हैं।
आपकी जो 2 आंखें हैं, मेरी जो 2 आंखें, हर एक को, दोनों आंखों को बिल्कुल अलग अलग चित्र दिखाई देता है और उनको जोड़कर ब्रेन कुछ बताता है। तो ये भी सवाल पैदा उठ सकता है कि यार दोनों आंखों से ही दिखाई देता है, इससे भी दिख रहा है, इससे भी दिख रहा है, तो 2 आंख दी ही क्यों है इंसान, भगवान ने या कुदरत ने, निसर्ग ने, नेचर ने हमें? व्हाई इज इट दैट वी हैव, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आईज? एंड ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट, बहुत ही मज़ेदार क्षेत्र है ये रिसर्च का, जो आइसर में बायोलॉजी डिपार्टमेंट, एवोल्यूशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें के ऊपर रिसर्च होती है कि इंसानों की आंख अंदर ढकी हुई होती है, जो बाकी मैमल्स होते हैं जैसे कि गाय, उनकी अलग तरीके की होती है। क्यों अलग अलग लोगों की, इन मैमल्स की 2 आंखें क्यों हैं? और ये है हमारा आइटम पूल का दूसरा सवाल कि आपकी 2 आंखें क्यों हैं? चलिए देख लेते हैं। और वी हैव 2 आईज, ज़्यादा चौड़ाई देखने के लिए, कम रोशनी में देखने के लिए, ज़्यादा दूर देखने के लिए, या लास्ट वाला बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा है, गिल्ली डंडा खेलते हुए अगर एक में लग जाए तो भी दिखता रहे। हाँ, इसलिए तो पता नहीं, इसलिए भी है, हो सकती है, मतलब इंटरेस्टिंग। पिछले हफ्ते हमने एक नया म्यूज़िक बनाया था, तो मैंने सोचा था कि ये म्यूज़िक भी डाल सकते हैं आइटम पूल में। अगले सवाल में एक म्यूज़िक चेंज करके डालेंगे, जो कि हमने अपना संगीत बजाया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो itempool.com/ccs/live में जाकर उत्तर देख सकते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करिए, वहीं पर आंसर है, वहीं पर ही वीडियो भी देख सकते हैं। और इस समय अगर आपको मन करे तो बिल्कुल मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। जैसे अगर जितने ज़्यादा लोग हमारे सब्सक्राइब कर पाएंगे उतना अच्छा हो पाएगा। जैसे हमें मैसेज भेजना था, बहुत सही उत्तर आ गए। हमें मैसेज भेजना था कि हमने समय चेंज करा है, तो हमारे पास कोई और जरिया नहीं था, तो इसलिए वो छोटा सा जो शुरू में ऐड दिखाया वो दिखाना पड़ा। अगर आप लोग, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग आते हैं, तो वो मैसेज अपने आप पहुंच पाएगा, अगर टाइम चेंज करना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेजना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि ए है ज़्यादा चौड़ाई देखने के लिए, ज़्यादातर लोगों को ये लगा। सी ज़्यादा दूर देखने के लिए, कम रोशनी में देखने के लिए। और क्या असली उत्तर है? असली में हमें 2 आंखें इसलिए दी हुई हैं ताकि ऑफ कोर्स हम चौड़ाई तो देखें, बट सबसे ज़रूरी है ताकि हमें स्पीड और दूरी दिखाई दे जाए। वी कैन नॉट सी डिस्टेंस विदाउट, और इसको समझने के लिए अच्छी तरीके से, इस बात को अच्छी तरीके से, हमें स्पीड और डिस्टेंस, दूरी, हमारी आंखों में डेप्थ परसेप्शन, दूरी कैसे दिखाई देती है, वो उसके कारण 2 आंखें हैं, ट्रायंगुलेशन होता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको आइसर ले चलता हूँ 10-15 मिनट के लिए। और जैसे ही अंकेश, ये चैतन्य, जिन्होंने आइसर से ही हमारी अपनी PhD खत्म करी, वहाँ पर साइंस सेंटर में काम करते हैं, तो वो आपको ये समझाएंगे 10 मिनट में, और उसके बाद हम वापस आपको गांधीनगर लेकर आएंगे, ताकि आगे की प्रक्रिया बिल्कुल जारी रखें। जुड़े रहिएगा। हम आपको एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही बढ़िया प्रयोग दिखाने वाले हैं, जो कि हमको पूना नहीं, हमारे मित्र अशोक ने भेजा है। इसको इस्तेमाल करके हम, कभी हमें लगता था कि जो परछाई होती है काली होती है, आज हम देखेंगे कि रंग बिरंगी परछाई कैसे बनती है, कलर्ड शैडोज। सो प्लीज वॉच चैतन्य एक्सप्लेन व्हाई इज इट दैट वी हैव 2 आईज एंड अदर थिंग्स अबाउट द आईज। और 10-15 मिनट के बाद हम वापस आपको गांधीनगर लेकर आएंगे। हेलो एवरीवन, 3030 के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आइसर के पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइसर पुणे जो है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आइसर की मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूँ। आइसर पुणे जो है, इट्स समवॉट सिमिलर टू IITs। जो IITs जो है वो देश भर में टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए बनाए गए, और उसी तरीके से आइसर्स जो है वो देश भर में साइंसेस या फिर रिसर्चेस प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। और इस आइसर के अंदर हम जहाँ से आपके साथ जुड़े हुए, इस हमारी लैब का जो एक ये तस्वीर है, इसका नाम है श्रीमती इंद्राणी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर। और यहाँ पर हम जो करते हैं कि छोटी छोटी जो डेली अवेलेबल चीज़ें होती है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, और उससे हम साइंस और मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन देखा था, सवाल देखा था कि हमारी 2 आंखें क्यों होती है, तो ये समझने के लिए कि हमारी 2 आंखें अलग अलग चित्र देखती है, उसे एक साथ कंबाइन कर देती है, और हमारा ब्रेन जो है उससे एक चित्र बनाता है, और हमें डेप्थ या फिर कोई चीज़ कितनी दूर है वो दिखने में मदद होती है। तो ये समझने के लिए कि हमारी आंखें 2 अलग अलग चित्र देखती है और उसे एक साथ जोड़ देती है, एक साथ कंबाइन कर देती है, और हमारा ब्रेन उससे एक चित्र दिखता है। हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक A4 पेपर, ठीक है। तो उस A4 पेपर को लेके हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक रोल कर रहे हैं, या फिर उससे एक ट्यूब बना रहे हैं, और उस पेपर को रोल करके हमने एक ट्यूब बना लिया है ऐसे।
और अब आपको ये करना है कि आप प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये अभी एक्सरसाइज हमारे साथ करके देखिए, या फिर जब भी आपको एक पेपर मिल जाएगा तो ये एक्सरसाइज आप खुद ज़रूर करके देख लीजिए। तो इस पेपर से हमने एक ट्यूब बनाया हुआ है, एक रोल बनाया हुआ है, और उसके साथ हमें ये करना है कि ये रोल जो है उसे एक आंख पे रख देना है, और उसे इस तरीके से एक आंख पे रख दिया तब मेरी ये आंख जो है वो सिर्फ इस ट्यूब के अंदर से जो हो रहा है वही देख पा रही है, जबकि मेरी दूसरी आंख जो है वो पूरी सभी चीज़ अच्छे से देख पा रही है। और अब एक आंख को रोल पे यहाँ इस रोल को एक आंख पे ऐसे रख देना है, और दूसरा हाथ जो है उसे एकदम ये रोल के बाजू में इस तरह से रख देना है। और अब जब मैं एक बार दोनों आंखें बंद करता हूँ और दोनों आंखें खोल देता हूँ तो मुझे ऐसे दिखने लगेगा कि मेरे हाथ में जो है बीच में एक छेद हो गया, और आप यहाँ वहाँ देख सकते हो, खास करके कोई दूर की चीज़ रहेगी उसकी तरफ आप जब आप देखोगे, दोनों आंखें बंद करनी है और एक बार फिर से दोनों आंखें खोल देनी है, तो आपको दिखेगा कि हाथ में एक आधा छेद जैसा हो गया। तो यही चीज़ जो है, जिन लोगों को दिखना क्या देखना है वो समझना है, तो हमने उसका एक छोटा सा इमेज लेके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। तो साधारण सी ऐसी चीज़ आपको दिखेगी कि उस ट्यूब के अंदर से जो दिख रहा है और हाथ पे जो दिख रहा है वो हमारा ब्रेन एक आंख से सिर्फ हाथ देख पा रहा है, दूसरी आंख से ट्यूब के अंदर से जो दिख रहा है वो देख पा रहा है, और दोनों आंखें ये अलग अलग इमेजेस हमारे ब्रेन तक पहुंचा रही है, जो हमारा ब्रेन उसे कंबाइन कर देता है, हमारा दिमाग उसे कंबाइन कर देता है और उस चीज़ को देख पाता है। यही चीज़ को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर मैंने कोई एक उंगली मेरे सामने पकड़ रही है, यहाँ पर अगर मैंने अंगूठा मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है, मोस्टली नाक के जस्ट सामने उसे रख दिया है, तो अगर मैं एक आंख बंद करता हूं तो उस अंगूठे का पोजीशन मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, जब मैं दूसरी आंख खोलता हूं तो उसका पोजीशन मुझे और थोड़ा सा अलग दिख रहा है। पर जब दोनों आंखें आप खोल के उसकी तरफ देख रहे हो तो आपका ब्रेन यहाँ से दिखने वाला चित्र और यहाँ से दिखने वाला चित्र जो है उसे कंबाइन कर देता है और एक इमेज बनाता है। और इसी तरीके से एक आंख बंद होने पे हमें ये थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो कितनी दूरी पर है, उसका आकार कितना है। पर जब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करनी है, जैसे कि कोई कितनी बड़ी चीज़ है, वो कितने स्पीड से कितने दूरी से हमारी तरफ आ रही है, ये समझने के लिए हमें दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ समझने के लिए कि कोई चीज़ कितनी दूरी से कितने स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, अब हम एक सिंपल सा टास्क करेंगे कि यहाँ पर जो मेरे एक दोस्त है उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ एक बॉल फेंके। तो अब जब मेरी दोनों आंखें खुली है तो देखिए बॉल कैच करना जो है ये बहुत ही आसान सा टास्क लगता है कि चलो एक गेंद मेरी तरफ आ रही है और उसे मुझे कैच करना है। पर अब देखिए जब मैं एक आंख बंद रखता हूँ और जब एक आंख बंद होती है तो उसे बॉल को कैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम फिर से ट्राई करते हैं कि जब हमारी तरफ वो बॉल आ रही है, अब ऐसे नहीं है कि मुझे कैच पकड़ना नहीं आता, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई करके देखिए कि जो फास्ट आने वाली गेंद है आपकी तरफ उसे देखना एक आंख से बहुत डिफिकल्ट होता है। और जैसे कि तारे ज़मीन पर में वो डायलॉग यूज़ हुआ था कि कितनी बड़ी चीज़ कितने डिस्टेंस से कितने स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, वो समझना हमारे ब्रेन और हमारी आंखों का एक कंबाइंड फीचर होता है, और जिसके लिए हमें दोनों आंखों की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या ऐसी चीज़ है कि क्या ये चीज़ हम एक आंख से नहीं कर सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अगर मैं स्क्रीन पे एक ये क्रिकेटर का आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इनका नाम मंसूर अली खान पतौड़ी है, या फिर इन्हें टाइगर पतौड़ी भी कहा जाता था। और इनके साथ ये हादसा हुआ था कि जब वो 20 साल के थे, छोटी उम्र में उनके साथ वो हादसा हो गया था, जिसके वजह से उनकी राइट आई का जो विजन है वो थोड़ा सा कम हो गया था। और ये विजन कम होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट करियर खेला हुआ है, वो हमारे देश के कप्तान भी रह चुका है। तो ये किस तरीके से हो पाता है कि हम नॉर्मल लोगों में दोनों आंखों से काम होता है, दोनों आंखों को जोड़ के हमारा ब्रेन एक इमेज बनाता है, पर अगर हमारी एक आंख थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या फिर उसका विजन थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे ये ट्रेन कर लेता है कि ठीक है अब एक आंख से हम ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। बट ये हम सभी को करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ट्रेन किया है, जिसके वजह से वो करना पॉसिबल होता है। और ये जो टाइगर पतौड़ी या फिर मंसूर अली खान पतौड़ी है, ये जो थोड़ा यंग ऑडियंसेस रहेगा जिन्हें ये पता नहीं रहेगा, तो ये सैफ अली खान जो है उनके पिताजी है, या फिर जो तैमूर है उनके दादाजी है बेसिकली। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी दो आंखें जो है वो एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरीके से देखती है या फिर दो अलग अलग एंगल से देखती है। हमारा ब्रेन एक थोड़ा सा ट्रायंगुलेशन कर लेता है कि अगर मुझे एक जगह से ये ऐसा दिख रहा है, एक जगह से ऐसा दिख रहा है, इन दोनों इमेजेस को, दो आंखें दो अलग अलग चित्र देखने को हम पैरालैक्स कहते हैं। और इस पैरालैक्स को हमारा ब्रेन कलेक्ट कर लेता है और ये समझ जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। तो डेप्थ और कंबाइंड विथ मोशन स्पेशली समझने के लिए हमारी दोनों आंखें काम करती है। पर फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि चलो हमें तो दो आंखें दी गई, दो आंखों में दो अलग अलग लेंसेस है और ये लेंसेस साथ में काम करके हमें ये विजन दिखा रहे हैं।
पर हमारा कैमरा जो होता है वो तो ये एक ही मतलब कैमरा, एक सिंपल सा कैमरा हमें दिख रहा है जिसमें शायद एक ही लेंस हो सकती है और वो उससे अलग अलग दूरी पे जो चीज़ें हैं उन पे फोकस कर लेता है। तो हम यहाँ पर एक चित्र देखते हैं कि कैमरा के अंदर हमें भले ही लगता होगा कि एक सिंपल सा कैमरा है, एक कैमरा के अंदर कम से कम 6 लेंसेस होती है और ये 6 लेंसेस अलग अलग फोकल लेंथ, अलग अलग डिस्टेंसेस पे फोकस करती है और इन 6 लेंसेस को फिजिकली आगे पीछे हिलाया जाता है कैमरा के मोटर यूज करके और उस तरीके से ये कैमरा का जो सेंसर है वो फोकस कर पाता है। अब हमने देखा कि कैमरा में 6 लेंसेस है जो अलग अलग दूरी पे फोकस कर पाते हैं और वो एक दूसरे से आगे पीछे हल्के हिल के उस सेंसर पे फोकस करते हैं। पर हमारी आंखों में क्या होता है, जब हम भी पास की चीज देख रहे हैं, दूर की चीज देख रहे हैं, तो हमारी आंखें क्या करती है कि हमारी आंखें जो है, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो एक इस तरीके का होता है, जो एक प्लास्टिक बैग में अगर आप पानी ले लो तो हमारी आंख का जो लेंस है वो थोड़ा बहुत वैसे होता है। और जैसे आप देख सकते हो कि जब आप कोई पास की चीज देख रहे हो तो ये लेंस ऐसे मोटा हो जाता है, ये जो यहाँ पर खींचने पे ये पतला हो रहा है और ऐसे दबाने पे ये मोटा हो जाता है। और ये खींचने और दबाने का काम जो है वो हमारी आंखों में एक सीलियरी मसल्स करके मसल्स होती है जो ये काम करती है। और ये काम करते वक्त जब हम कोई पास की चीज देखते हैं तो हमारी लेंस ऐसे मोटी हो जाती है और जिससे हम पास की चीजें अच्छे से फोकस में देख पाते हैं। जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो ये लेंस पतली हो जाती है और वो पतली होने के बाद वहां पर हमें दूर की चीजें दिख पाती है। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि हमारी आंखें जो है वो फोकस करने के लिए हर बार लेंस थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है और ये चीज़ बहुत फास्ट होती है, हम इसे जानबूझ के नहीं करते, इट्स नॉट अ वॉलंटरी एक्शन, ये अपने आप इनवॉलंटरीली हो जाता है और हमारी आंखें लगभग 1 सेकंड में 3 से 4 बार, 1 सेकंड में 3 से 4 बार फोकस चेंज करती रहती है, ये इतना फास्ट होता रहता है। और अब हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारी आंखों में एक आंख में एक लेंस होता है, वैसे कई जो जीव है, अगर कोई आपने एक फ्लाई देखा होगा, एक मक्खी अगर देखी होगी, तो मक्खी की जो आंखें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती है। ये हम आपको एक इमेज दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हो कि वो मक्खी के सर के हिसाब से बड़ी बड़ी आंखें, मतलब हमारे सर पे जितना हेलमेट होता है ऑलमोस्ट उतनी बड़ी वो मक्खी की आंख है। और उस आंख के अंदर भी अगर आप सही से देखोगे तो उसमें जो छोटे 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 ये आपको डॉट जैसे दिख रहे हैं वो एक्चुअली अलग अलग लेंसेस है। तो मक्खी के हर एक आंख में लगभग 1000 से 5000 लेंसेस होते एक आंख में और इन सभी लेंसेस को जोड़ के जो इमेज बन रहा है वो मक्खियां देख लेती है। और इन सब का फायदा क्या है, या फिर ये निसर्ग ने, नेचर में ये ऐसी तरीके के आंखें क्यों बनी गई है? तो हम इंसान जो है वो कई बार फोकस पे बहुत ध्यान देते हैं कि कोई चीज मतलब हमारी आंखें इस तरीके से बनी हुई है कि हम किसी भी चीज में फोकस देख लेते हैं, शार्प इमेज देख लेते हैं। पर अगर कोई चीज हिल रही है, कोई चीज बहुत फास्ट हिल रही है, तो उसका इतना क्लियर इमेज हमें नहीं दिख पाता। और ये क्लियर इमेज हमें इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि हम जो इमेज अभी देख रहे हैं वो बहुत फास्ट मूव होने पे बीच के जो फ्रेम्स है वो थोड़े बहुत चले जाते हैं। और इस तरीके से इसका एक बहुत सा सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम शायद आप में से बहुत लोगों ने पहले भी किया रहेगा कि अगर आप एक पेपर पर एक जगह पर एक पिंजरा बना दीजिए और दूसरे जगह पर एक पंछी बना दीजिए और जब आप इसे बहुत फास्ट मूव करते हैं तो आपको शायद बीच में ऐसे दिखेगा कि ये जो पिंजरे में पंछी चला गया या पोपट पिंजरे में चला गया है। तो ये इस चीज को हम दृष्टि सातत्य कहते हैं या फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, जिसमें यह होता है कि हमारा ब्रेन जब कोई 30 इमेजेस से ज्यादा इमेज एक साथ देख लेता है, मिनिमम 30 इमेजेस को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, पर 30 से ज्यादा इमेजेस अगर 1 सेकंड में दिखने लग गए तो हमारा ब्रेन उन इमेजेस को कंबाइन कर देता है। अब यही नंबर जो है वो मक्खियों के लिए ऑलमोस्ट 400 इमेजेस पर सेकेंड होता है। तो मक्खियों को बेसिकली पूरी दुनिया जो है वो स्लो मोशन में दिखती है और यही देखने के लिए कि अगर हम किसी मक्खी हमारे खाने पे आके जब बैठ जाती है और हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी उड़ जाती है, बहुत फास्ट उड़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम जिस चीज़ को बहुत फास्ट देखते हैं वो मक्खियाँ उसे बहुत स्लो देखती है। तो ये हम अभी एक वीडियो देखते हैं कि हमें जो चीज़ दिख रही है, मैंने हाथ से फटाक से अगर एक मक्खी को भगाने की कोशिश की है पर उस फ्लाइज को ये अलग अलग लेंसेज से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है पर ये मोशन उन्हें बहुत स्लो दिख रही है। तो बेसिकली उनका ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन अगर आप किसी प्रोसेसर से कंपेयर कीजिए तो वो बहुत फास्ट प्रोसेसेस कर रहा है, पर उनका ब्रेन जो है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उनका ब्रेन हमसे फास्ट काम कर रहा है इन इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मक्खियों को भले ही चीज़ें जो है वो बहुत शार्प फोकस में नहीं दिखती है पर उनका जो विजन है वो बहुत फास्ट होता है।
और शायद इसीलिए हम ये सोच सकते हैं कि इंसानों को चीज़ें शार्प दिख रही है, उन्हें बहुत फोकस में दिख रही है, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि हम किसी चीज़ की खूबसूरती देख सकते हैं या फिर उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। मक्खियों को शायद इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ये जानना है कि क्या कोई मुझे मारने आने वाला है, कोई खतरा है मुझे, या फिर मेरे एनवायरनमेंट में आजू बाजू में क्या है, वो देखने में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर वो उनका ज़्यादा पर्पज़ ये होता है। तो इसी तरीके से जैसे हमने जाना कि हम इंसान जो है हम सोचते हैं कि हमें इमेजेस बहुत शार्प दिख रहे हैं और हम बहुत फोकस से कोई चीज़ देख पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल बहुत ये नहीं होता है कि हमें हर एक चीज़ हर बार फोकस में दिख रही है। तो आप अभी ये वीडियो जो देख रहे हो, हमें लगता है कि ये पूरा वीडियो हमें एक साथ फोकस में दिख रहा है, पर ऐसे नहीं होता। हमारी आंखें जो है बहुत छोटी चीज़ों पे फोकस करती है। तो ये जानने के लिए अब हम एक इल्यूजन देखेंगे। इस चित्र में, ये चित्र जो आपके सामने दिख रहा है, इस चित्र में आपको हमें देख के बताना है, आप प्लीज़ चैट में हमें लिख के बता सकते हैं कि इस चित्र में कितने डॉट है। इस चित्र में आपको ब्लैक कलर के डॉट दिखते रहेंगे, और आप अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो जैसे ही आप राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कॉर्नर में जाने की कोशिश करोगे और उस एक डॉट को देखते रहोगे, तो आजू बाजू के डॉट जो है वो आपको दिखना कम हो जाएगा। और एक साथ इस इमेज में कितने डॉट है वो देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक एक करके आप काउंट करोगे तो शायद चैट में बहुत से लोग ये लिख के भी बता सकते हैं, आपको 12 डॉट दिखने लगेंगे। पर ये 12 के 12 डॉट साथ में देखना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो थोड़ा फोकस चेंज करती रहती है। और जब मैंने आपको कहा था कि इस इमेज में कितने डॉट है, तो आप एक एक करके और डॉट जब काउंट करने लगे थे, तो आपकी आंखों ने जो है उतने रीजन में से फोकस करके रखा था, और बाकी चीजें जो है वो फोकस के बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कई बार जब हम आंखों से फोकस करते हैं तो हम बहुत नैरो छोटी चीज पे फोकस करते हैं, और ये सिर्फ हमारी आंखों के साथ ही नहीं होता, ये हमारे दिमाग के भी साथ होता है कि जिस चीज को बताया गया है हम कई बार उसी चीज पे देखते हैं। ये थोड़ा सा उस अर्जुन के स्टोरी की तरह हो गया कि कई लोग जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, उनको बहुत अलग अलग चीजें दिखती है, वरना कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, वो सिर्फ जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, जो चीज बताई गई है उसी पे फोकस होता है। जैसे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन बाकी शिष्यों को पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्हें अलग अलग चीजें दिख रही थी, लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया तो कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्हें सिर्फ वो पंछी की आग दिख रही थी, उन्हें और कोई नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि कई बार हमारी आंखें जो है वो बहुत शार्प या छोटी चीज़ों पे फोकस करती है। तो ये देखने के लिए कि कैसे हमारी आंखों का या हमारी दृष्टि का जो फोकस है वो कई बार छोटा होता है, हम फिर से IIT CCL में जाते हैं, जहां पर हम एक दूसरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू। सो वेलकम बैक टू गांधीनगर। थैंक यू चैतन्य। मैंने जैसा आपने चैतन्य के साथ सुना कि किस तरह से हमारी आंखों का पूरा विस्तार से उन्होंने समझाया कि मक्खी की जो आंख है वो उसका प्रोसेसर हमसे 10 गुना तेज चलता है। हम अगर 30 फ्रेम्स पर सेकंड देखते हैं, वो 400 फ्रेम्स पर सेकंड तक देख सकती है। हम अगर एक सिंगल कोर प्रोसेसर मान लें तो वो ग्राफिक्स कोर है जिसमें हज़ारों प्रोसेसर बैठे हुए हैं, और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मक्खी कितनी खूबसूरत है या नहीं। उनको जिस चीज़ को देखना है बहुत जल्दी उस इमेज को प्रोसेस कर देख पाते हैं। और किस तरह से 2 आँखें हैं, तो दूरी और वो जो घेल बनाया था वो जरूर करके देखिए, कैच करने की कोशिश करिए एक आंख करके, और अगर हो पाए तो उसका वीडियो ज़रूर भेजिए हमको। प्लीज़ ट्राई, और ऑफ कोर्स भारी गेंद से मत करिएगा और तेज़ी से मत करिएगा, चोट लग सकती है। ट्राई टू कैच ए सिंपल साधारण किरमिच की गेंद जो बोलते हैं उसको कैच करने की कोशिश करिए एक आंख बंद करके। और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो पटौदी की तरह कर पाएंगे, लेकिन 2 आंखों की बहुत ज़रूरत है ये सब काम करने के लिए। सो दैट्स हाउ वी सी एंड इन द एंड चैतन्य शोड यू कि किस तरह से हमारी आंखें एक चित्र पर फोकस करती हैं, 1 सेकंड में 3-4 बार फोकस बदलती रहती हैं। तो कई बार जो कहते हैं 130 5 मेगा का पिक्सल खरीद लो, 10 का खरीद लो, 15 का खरीद लो, 25 का खरीद लो, इतना बड़ा मेगा। हमारी आंखें सिर्फ 5 से 10 एक A4 की शीट में, अगर वो 8 मेगापिक्सल का अगर A4 शीट का अगर चित्र हो, उससे ज़्यादा आप कितने ही मेगापिक्सल कर लीजिए आंख देख नहीं पाती। आंख सिर्फ उतनी देर में ही उतना ही फोकस कर पाती हो। अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ के ऊपर पहले से पूर्व ग्रहित अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहा है तो बड़ा चित्र बिल्कुल मिस हो जाता है। समटाइम्स आवर ब्रेन इज सो, एंड इसको मैं ब्रेन नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी जो दृष्टि है, अगर एक ही चीज़ के ऊपर संकुचित है तो बड़ी चीज़ मिस हो जाती है। और इसको हम अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाह रहा था। फ्रिट्ज हेबर का पता नहीं कितने लोगों ने सुना है। फ्रिट्ज हेबर वॉज द पर्सन हु गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1937 और 39, आई फॉरगेट, बट ही इन्वेंटेड यूरिया। ऐसी चीज़ उसने इन्वेंट करी जिसके कारण इस धरती पर अभी भी इतना हम खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूरिया का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान है। फ्रिट्ज हेबर ने एक ऐसी भी गैस बनाई जिससे 6 मिलियन ज्यूज को मौत के घाट उतार दिया गया।
वो अपना साइंस कर रहे हैं, वो C2H5OH जो लोग जानते हो, C2H5OH अल्कोहल है, बट मुझे मालूम नहीं क्या करा था, लेकिन बस हमारी तो सोच इतने के ऊपर है, इस केमिकल में ये मिलाएं तो ये गैस बन जाती है, और इसका ये नहीं सोचे हम कि हमारे इस काम से इस दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव या प्रकोप पड़ेगा, तो उसको एक दृष्टि, इसको एक बड़ी सोच बोलते हैं। हम अपनी छोटे से फोकस चीज में देखते रहे और बड़ी चीज हमने मिस कर दी। हमने सिर्फ साइंस के फॉर्मूले सोचे, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये गणित और विज्ञान किस काम आएगा। सबसे अगर मैं कहूँ उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारी दृष्टि जो है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा नजरिया है, वो स्वच्छ, निर्मल और बढ़िया हो जाए। और वो अगर निर्मल हुआ तो बाकी नीचे की चीजें अपने आप फॉलो होंगी। साइंटिफिक टेम्पर की जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर चोट करने का उद्देश्य है, जो अपने अंदर हीन भावना है उसके ऊपर प्रहार करने का। कई बार मैं देखता हूं, और मैं सोच रहा था ये एक आपको छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं। आपने देखे भी होंगे, मैं कई बार अचंभित रह जाता था कि जो भारत में जो फ्लैट्स बनते हैं, ये जो घर बनते हैं, उनमें कई बार इश्तहार अगर लगे रहते हैं, तो उसमें मैं कई बार इश्तहार देखता हूं, तो ये जो फ्लैट बिक रहे हैं वो भारतीयों को ही बेचने हैं, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हैं वो अक्सर विदेशी लोग बनाकर उसमें दिखा देते। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक भावना को के ऊपर सोच कर कि हाँ इसमें विदेशी लोग बैठे हैं, तो शायद हमारा दिमाग सोचने लगेगा कि हाँ ये बढ़िया घर है, इसको खरीद देना चाहिए। उस साइकोलॉजी के ऊपर अटैक कर या उसके ऊपर उसका फ़ायदा लेकर ये इश्तहार इस तरह के बनते हैं। बट सोचने की बात यह है कि इन जो चित्र दिखा, वो इश्तहार जो दिखा जिसमें एक फ्लैट था और कुछ विदेशी लोग बैठे थे, उनको देखकर हमने ये सोच लिया कि अच्छा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी दृष्टि में हमारी अपनी स्थिति हमने कम मानी, अपने आप को कम आंका है। और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो अपना आत्मसम्मान। हम अपने आप को अपनी नज़र से देखें, अक्सर दूसरे की नज़र से देख लेते हैं। जो भी काम करें अपनी नज़र से देखें, हम अपने आप को अपनी नज़र से देखें। दैट आई थिंक इज़ द बिगेस्ट चश्मा इफ़ वी हैव वी कैन वियर और टेक इट आउट टू सी आवरसेल्व्स विद आवर ओन आईज। और इसको देखने के लिए मैं जैसे उदाहरण देख रहा था, ये तो दार्शनिक हो गया। इस बार का एपिसोड थोड़ा सा मुझे लग रहा है दार्शनिक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर मैं असली की आपको एक चित्र दिखाऊं तो ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपको ये आईपैड में छोटा सा, ये देखिए क्या चित्र दिख रहा है। पीछे वाला जो चांद है वो बड़ा दिखता है और आगे जो पटरियों पे चांद है वो छोटा दिखता है। ध्यान से रखिएगा चित्र, ये चित्र ध्यान से आप देखते रहिए। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी हमारी आंखें देखती हैं तो आंखें तो ने तो देखा, लेकिन जो हमारी दृष्टि है वो पुराने हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको शो करके देखती है। और हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, कोई भी चीज़ जब पीछे चली जाती है तो वो छोटी हो जाती है, छोटी दिखने लग जाती है। मतलब छोटी होती नहीं है, छोटी दिखने लग जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर दूर हो और अगर वो उसी साइज की दिखे तो इसका मतलब वो बड़ी होगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। इनफैक्ट नेक्स्ट चित्र अगर आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा हो या मैं बड़ा करके दिखा दूं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं गोले। लेकिन जैसे ही इसमें हमने रेलवे ट्रैक डाल दी तो जैसे ही हमने इसमें रेलवे ट्रैक डाल दी तो पीछे वाला बड़ा दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक डाली उससे ये लगा कि जो चांद है वो दूर है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पतली हो गई तो वो लगा दूरी पर है। और दूरी पर अगर कोई चीज़ दिखती है उसी साइज की तो हमारा ब्रेन उसको बड़ा मान लेता है। इसको करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण भी है, मैं आपके सामने ये दिखा दूं। और आप लोगों को जो मेल गई थी, इनफैक्ट आई होप, मैं इसको आईपैड ये हटा देता हूँ, आई होप आप लोगों ने जो मेल गई थी उसमें ये एम्स बॉक्स बोलते हैं, ये आपका आप लोगों ने बनाया हो और नहीं बनाया तो बना कर देखिए, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है। इससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है किस तरह से हमारी आंखें हमारे साथ धोखा या कह लीजिए किस तरह से ये इल्यूजन प्रेजेंट कर देती हैं। हम जो भी देखते हैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस, अनुभव के आधार पर देखते हैं। और इसका फ़ायदा उठा के लोग जो आजकल के चित्रों में, मूवीज़ में दिखाते हैं कि अचानक कोई आदमी बड़ा दिखने लग गया, पीछे की चीज़ छोटी लगी, इसी का फ़ायदा उठाकर या इसी चीज़ की हमारे ब्रेन की इस वल्नरेबिलिटी अगर हम कह पाएँ तो उसको इस्तेमाल करके ये चीज़ दिखाते हैं। और एम्स रूम इसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि शायद ईमेल ना पढ़ रहे हो, ज़रूरी है कि प्लीज़ आपको जो ईमेल हम भेजते हैं वो ज़रूर पढ़िए और उसी में ही सब्सक्राइब है तो उसको अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों के पास भेज भी दीजिए। तो ये एम्स रूम देखने के लिए किस तरह से एक छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, 2 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड का वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए,
और ये पीछे जो डब्बी है, ये लेफ्ट से राइट जब हम लेके जाते हैं तो ये अचानक बड़ी हो गई, जादू ही सा लगता है। और ये वापस जब राइट में लेके गए तो छोटी हो गई। और ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका डब्बा था वो एक्चुअली असल में तिरछा था, वो रेक्टेंगुलर नहीं है। ये देखिए, और मैं इसको वीडियो में भी पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आपको देख रहे थे, यहाँ से आपने देखा, और इसके अंदर ये जो पीछे वाली दीवार है ये असल में सीधी नहीं है। तो हमारा ब्रेन ये सोचता है कि जो भी चीज सीधी दिखाई दे रही है वो स्ट्रेट है, तो लेफ्ट से राइट जा रही है तो साइज सेम रहना चाहिए। लेकिन असली में वो पीछे जा रही थी, तो असली में पीछे गई तो अगर उसका तो ऑफ कोर्स साइज छोटा होगा, लेकिन साइज अगर छोटा होगा, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को तो लगा कि भाई लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज तो छोटा नहीं हो चाहिए, इसलिए उसने उसको छोटा हमने परसीव कर लिया कि वो जो बोतल है छोटी दिख रही है। असल में छोटी नहीं दिख रही, जो असल में छोटी हुई नहीं, छोटी दिख रही थी, लेकिन हमारे ब्रेन ने परसीव कर लिया कि उसका साइज छोटा हो गया। छोटा होने में और छोटा दिखने में बहुत फर्क है। ये भी फिलॉसफी आ गई यहाँ पर। छोटे हैं या छोटे दिख रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जब कोई चीज पीछे, ये वस्तु पीछे गई तो ये छोटी दिखती है, लेकिन हमारे ब्रेन ने लगा कि यार ये पीछे तो नहीं जा रही है, तो छोटी अगर दिख रही है इसका मतलब इसका साइज बड़ा या छोटा हो रहा है, तो हमने इसको बड़ा या छोटा बना दिया। तो हमारे ब्रेन ने कल्पना करके, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जब मैंने पहली बार देखा था तो भौचक्या सा रह गया था। इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाकर वीडियो को दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से जैसा आपने देखा, साइड से देखा, और यहाँ से बनाकर देखिए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि बिल्कुल ये जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास पहुंची है इसको ज़रूर देखिए। किस तरह से हमारा दिमाग जो देखता है, हमारा दिमाग कहिए या जो भी देखता है, वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर देखता है। जैसे कि इस चित्र में भी देख सकते हैं। और ये जो चांद है, जब कोई भी ताजमहल के पास चांद है, अगर पास में हो तो छोटा दिखाई देता है, दूर में हो तो बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि कोई भी चीज़ जब नीचे दिखाई देती है तो हमारी दृष्टि वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे कंपेयर करने लग जाती है, तो बड़ा चांद दिखाई देने लग जाता है। सो दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली सी। हम अपने पुराने अनुभवों से देखते हैं। जो देखना है वो आँखी नहीं, मस्तिष्क की नहीं, जो हमारे अनुभव है वो हमें सत्य दिखाते हैं। और इससे बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा सत्य और आपका सत्य अलग भी हो सकता है, बिकॉज वॉट आई एम सीइंग इज माई रियलिटी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी हो सकता है, जो कुछ दिख रहा है क्या वो सत्य है या मिथ्या है? कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, और मुझे लगता है कुछ सोचने वाली बात है। व्हाट इज इट दैट हमारा दिमाग हमारे लिए वो रियलिटी क्रिएट कर देता है, असली में वो थी क्या नहीं? जैसे कोई कहता था कि जंगल में एक पेड़ गिर गया, आपने देखा नहीं, तो क्या वो गिरा? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट। एनीवेज, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब जो मैं आपको कह रहा था, अंत में छोटी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि जो हमें चीज़ दिखाई देती है वो कब कैसे दिखाई देती है। कोई भी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो उसको टकराकर उसकी रेस हमारी आंख में आती है। आंख में हमारे पीछे जो रेटिना है, लेंस के थ्रू रेटिना पर वो उसकी इमेज बन गई। वहाँ पर जैसे मैं कह रहा था, एक 130 मिलियन पिक्सल का सेंसर्स हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन सेंसर्स के माध्यम से हमारे ब्रेन को भेजी और उसने चित्र बनाया और वो हमें दिखाई दे गया। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन और जब भी वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया तो हमें शैडोज दिख गई। और कभी आपने सोचा, कल्पना करी कि जो शैडोज होती हैं वो काली होती हैं? ऑफ कोर्स, क्यों होती है? कि जहाँ पर प्रकाश रुक गया, अगर ऊपर से प्रकाश आया, नीचे यहाँ पर प्रकाश नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होकर मुझे नहीं आएगी और यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। उसको हम काला मान लेते हैं। तो असली में काला, कोई कह सकता है कि काला असल में कोई रंग है ही नहीं। ब्लैक इज नॉट अ कलर, इट इज एब्सेंस ऑफ कलर और एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज ब्लैक। तो इसलिए हमें लगता है कि शैडोज काली होती हैं। बट मैं आपको एक बढ़िया, एक ओवरहेड में ले जाकर, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जो पूना में हमने सबसे पहले करा था, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास ये 3 लाइटें हैं, लाल, हरी और नीली। और लाल, हरी और नीली ही क्यों ली, ये आप ये भी एक सवाल है जो अभी थोड़ी देर में करेंगे, 2 मिनट में करेंगे। बट बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। लाल, हरी और नीली 3 लाइट हैं, हाई पावर्ड LEDs हैं, और उसको हमने जोड़ दिया तार से। और इसके बीच में मैं अपना, देखिए, बढ़िया हाथ लेके आता हूँ और ये आपको क्या दिखाई दिया, कलर्ड शैडोज। नो मोर द शैडोज आर ब्लैक।
इनफैक्ट ये होगा कि कहीं पर ये अगर ढंग से आप अगर इसके साथ आप खेलेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं कहीं पर काला भी होगा, क्योंकि जहां पर कोई भी ये तीनों प्रकाश नहीं पहुंच पाए वो काला हो जाएगा, बट अदरवाइज यू कैन सी येलो, इनफैक्ट यू कैन सी 8 कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू ये तो है ही, सायन येलो एंड मैजेंटा, व्हाइट इन द मिडिल, एंड जहां पर कुछ भी नहीं है देखिए काला भी दिखाई दे रहा है। 8 रंग, ये मुझे तो दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं साइड से देख रहा हूँ, शायद ओवरहेड में आपको ना दिखाई दे रहा हो, बट यहाँ पर हाँ काला भी दिखाई दे रहा है। करके देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है, और इनफैक्ट इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे जाता है। ये देखिए, ये इस तरफ से दिखाता हूँ, ये शायद बेटर दिखे, ये मैंने बंद कर दी लाइट, और यहाँ पर देखिए 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, लाल और हरा, और दोनों अलग हो गए तो लाल और हरा दिखाई दे गया। जैसे ही दोनों मिले तो पीला हो गया, बीच में लाल और हरा प्रकाश मिलकर पीला हो गया। ये मैंने बंद करा तो ये क्या है, ये लाल और नीला है। लाल और नीला 2 अलग प्रकाश थे, जब दोनों जुड़े तो बीच में देखिए ये मैजेंटा जो बोलते हैं, ये गुलाबी जैसा वो हो गया। और इसको अगर लाल को बंद करा तो ये क्या था, ये हमारे पास हरा और नीला था, और हरा और नीला बीच में देखिए जहाँ वो जुड़ रहे हैं तो सायन हो गया, और तीनों हो गए तो एक बढ़िया ये चित्र बन जाता है, ये 3 बना, और इन तीनों के बीच में वाइट है, ये आपको शायद दिखाई दे रहा हो, बीच में वाइट है, तीनों अलग अलग कलर्स हैं, और ये प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स है, ये वाले कलर्स हैं, और इनको हम अभी प्रयोग करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी कलर्ड शैडोज भी बन गई। कलर्ड शैडोज कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना ही कि जिस भाग में सिर्फ लाल लाइट पहुंची वहां पर लाल दिखाई दे गया, जहां पर लाल और हरी लाइट पहुंची तो हमें पीले रंग का अपना हाथ दिखाई दे गया, और जहां पर हरी और नीली गई वहां पर सायन दिखाई दे गया। इस तरह से हमने 8 तरीके की ये शैडोज देखी। बहुत बढ़िया है, हमारी बत्तख भी यहाँ पर चल सकती है। तो चलिए, ये हमारे थे प्राइमरी कलर्स, और ये बनाने के लिए बड़ा मज़ेदार तरीके से ये आप तीनों चीज़ बना सकते हैं। इसकी किस तरह से बनाना है हम आपको डिस्क्रिप्शन भी बता देंगे। तो इसके साथ हम प्राइमरी, अब सवाल ये होता है कि हमारी आंखें देखती तो हैं, ये RGB जो है रेड ग्रीन और ब्लू, इन्हीं को प्राइमरी कलर्स क्यों कहते हैं? Why is it that they are called primary colors? In fact, I will take you to item pool for this question. Why are RGB called primary colors? Because you can get white color by mixing RGB. You can make any color by mixing RGB. प्राइमरी कक्षा में पढ़ाया जाता है, चलिए इसलिए प्राइमरी कलर कहते हैं। बहुत बढ़िया। Our eyes can sense RGB, ये भी इंटरेस्टिंग है, और they originate from prime numbers. वाह, एक उत्तर सरपट भागा जा रहा है, एंड मैं दावा लगा सकता हूं कि ये उत्तर ए है। यू कैन गेट, नहीं ये है, यू कैन मेक एनी कलर बाय मिक्सिंग RGB। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा लोगों ने यही उत्तर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट। चलिए उत्तर देख लेते हैं। आज समय थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, वी विल ट्राई टू मेक अप एंड मे बी एक्सटेंड बाय 2-3 मिनट्स। बहुत सही, ज्यादातर लोगों ने बी उत्तर दिया, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सही। यू कैन मेक एनी कलर विद RGB। उत्तर असली में डी है कि अवर आईज कैन सी ओनली रेड ग्रीन एंड ब्लू। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारी आंखों को सिर्फ लाल हरा और नीला ही दिखाई देता है। ये तो आज पहली बार पता चली। मैंने भी जब ये बात पहली बार देखी तो बड़ा मजा आया। एक चीज को और अभी हम चर्चा कर लेंगे, हमारी आंखों को सिर्फ 3 ही रंग दिखाई देते हैं। आप कहेंगे भाई पीला कैसे दिखता है? पीला नहीं दिखता, लाल और हरा दिखता है। जब हमारी आंखों में हमारी आंखों में एक सेल्स होते हैं जिनको कोन सेल्स बोलते हैं, और वो कलर सेंस करते हैं। वो 3 प्रकार के सेल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जब हमारे को पीला प्रकाश पड़ता है तो हमारे रेड कोन्स और ग्रीन कोन्स एक्साइट हो जाते हैं। वहां से सिग्नल रेड वाला और ग्रीन वाला ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन को जब ये 2 सिग्नल मिलते हैं तो ब्रेन कहता है अगर लाल का सिग्नल आ रहा है और हरे का सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब पीला है। तो हमारा ब्रेन हमको परसीव कराता है, हमें बताता है कि पीला, और कुछ दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए ये भी हो सकता है कि आपको पीला दिखे और किसी और को, कोई और जानवर हो या कोई और, इनफैक्ट ऐसा ही होता है, कुछ और जो जानवर होंगे या और स्पीशीज होंगे उनके कलर कुछ और होंगे। हमारे प्राइमरी RGB है क्योंकि हमारी आंखों को 3 कलर के कोन्स हैं। तो किसी मान लीजिए गधों की दुनिया में जाएं तो उनके प्राइमरी कलर्स कुछ और हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है, बट बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे प्राइमरी कलर्स ऐसा नहीं है। इन तीनों कलरों को अगर जोड़ दें तो वाइट बन जाता है। एंड इनफैक्ट इसीलिए कभी कल्पना करिए RGB जोड़ दें तो वाइट हो जाता है। इसीलिए आपका जो सूरज है
वो पीला दिखाई, ये करके देख सकते हैं, मैं ओवरहेड में दिखा दूं। पीले में जैसे ही हम लाल जोड़ेंगे, एक सेकेंड में ओवरहेड में दिखा देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाल और हरा देखिए, ये पीला हो गया, और इसमें शायद अच्छी तरह से दिखाई दे। लाल और हरा देखिए, यहाँ से पीछे दिखाते हैं, बीच में दिख रहा है, ये लाल और हरा बीच में पीला हो गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें ब्लू भी जोड़ दें तो बीच में बिल्कुल वाइट हो जाता है। लाल और हरा पीला है, उसमें ब्लू जोड़ दें तो ये वाला जो पार्ट है, जो जहाँ पर तीनों गोले मिल रहे हैं, वो वाइट दिखाई देगा। सो इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए जो हमारा सूरज है हमें पीला दिखाई देता है। असल में सूरज से तो सफेद लाइट आती है, और ब्लू लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के कारण बिखर जाती है, तो इसलिए आसमान ब्लू दिखता है, और बची हुई लाइट जो है वो लाल और हरी है, और वो इसलिए सूरज पीला दिखाई देता है। अगर कहीं पर एटमॉस्फेयर ना हो तो सूरज बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, अगर कहीं पर भी एटमॉस्फेयर नहीं हो तो सूरज बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, और ऑफ कोर्स फिर तो आसमान है ही नहीं, तो नीला कैसे दिखाई देगा। नीले में अगर लाल और हरा या नीले में पीला जोड़ दें तो बिल्कुल सफेद हो जाता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस अदर क्वेश्चन, लाल और हरा अगर हमने जोड़ा, लाइट जोड़ी तो पीला हो गया, लेकिन लाइट की जगह अगर हमने रंग जोड़ दिए तब क्या होगा? और ये सवाल भी करके देख सकते हैं। सवाल का एटलीस्ट समय नहीं है तो हम वैसे ही करके दिखा देते हैं, सवाल कर लेते हैं। It will be interesting to see what is it that people think. रेड लाइट और ग्रीन लाइट को हमने जोड़ा, या इससे जुड़ा हुआ एक और भी चीज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सफेद रंग जो है, हमने कहा RGB से सफेद रंग बनता है, तो जो सफेद रंग है ये कितने रंगों से बनता है? चलिए ये सवाल कर लेते हैं, बढ़िया मजेदार है। How many colors make the white color? 3, 5, 7, infinite. ये जो सफेद रंग है ये कितने रंगों को मिलाकर बनता है? और इसके बाद मैं अपनी कलम रेडी कर लेता हूं ताकि आपको कलम लगे। जैसे ही 1000 जाएगा हम उत्तर देख लेंगे। दो उत्तर बहुत तेजी से जा रहे हैं, मुझे लग रहा है एक जना बोलेगा 3 और एक जना बोलेगा 7। टॉप 2 आंसर्स विल बी 3 and 7। कुछ लोगों ने 66, लोगों ने इनफाइनाइट भी बोला, ऐसा लग रहा है। चलिए उत्तर दिखा दीजिए। बिल्कुल सही, चारों उत्तर सही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 रंगों से भी सफेद बन सकता है, जो कि ज्यादातर लोगों ने 7 बोला, 7 रंगों से सफेद बनता है। कुछ लोगों ने A 3 रंगों से बोला, कुछ लोगों ने D बोला इनफाइनाइट, और B बहुत सारे लोगों ने 5 भी बोला। चलिए देख लेते हैं। अगर हम RGB को, और इसीलिए जो हमें बोलते हैं सतरंगी कलर हमारे इंद्रधनुष में, हमारे जो 300 नैनो में, हमें एक्चुअली हमारी आंखों को असल में वेवलेंथ दिखाई देती है, या फ्रीक्वेंसी कुछ भी कहिए। फ्रॉम 300 to 700 नैनोमीटर वो वेवलेंथ के फोटॉन्स जब आंख में टकराते हैं, कौन सेल्स पर टक्कर मारते हैं, जो कौन रेड, ग्रीन या ब्लू, जो जितना इंटेंसिटी का एक्साइट हुआ उस हिसाब से हमारा ब्रेन बताता है कि क्या रंग है। तो इसलिए इनफाइनाइट कलर्स हैं, हरा, हल्का हरा, गाढ़ा हरा, सब मिला के पूरे बेहतरीन। ये तो सिर्फ 3 कलर जो हमारी आंखों को एग्जैक्ट दिखाई देते हैं, उनको पर्टिकुलर RGB का एक पर्टिकुलर शेड को पकड़ के हमने कह दिया 3 कलर हैं, उनको जोड़ते हैं। तो इसीलिए आप जो न्यूटन डिस्क भी बनाते हैं, बच्चे चलाते हैं, उसको सफेद रंग दिख जाता है। उसमें 7 रंग अपन बराबर करते हैं, विबग्योर वाले बराबर करेंगे तो असली में सफेद ही बनेगा। कोई ज्यादा प्रपोर्शन में रखने का, कोई कम प्रपोर्शन में रखना पड़ेगा। सफेद रंग कोई भी 3 रंगों को जोड़कर कोई भी रंग बना सकते हैं। Not because these are primary colors. You pick up any 3 color and you combine them and you can make any color. In fact, 16 million जो colors हैं, 256 times 256 times 256 जो आपके हर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, वो इसीलिए ही हैं। एक कलर को 3 8 बिटों में बढ़ा दिया तो 256 आ गया, 256 को 3 बार गुणा करा तो 24 बिट का जो नंबर आया वो 16 मिलियन 1.6 करोड़ जो कलर हैं वो सारे RGB के कॉम्बिनेशन, या कोई भी 3 रंग ले लें उनके कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। तो RGB, और ये बात जब मैंने जब ये बात पढ़ी थी तो मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया था कि लाल, और ये तो मुझे पता था लाल और हरी लाइट मिलाएं तो पीला हो जाता है, लेकिन लाल और हरा रंग मिलाएं तो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। 2 मिनट में मैं इसको iPad में आपको दिखाकर ये बात, ये ओवरहेड में दिखाकर ये बात करता हूँ। ये मेरे पास ये 6 कलर्स हैं, ये हमारे प्राइमरी हैं, सॉरी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राइमरी हैं, और ये सेकेंड, ये प्राइमरी हैं, ये 3 रंग दिखाई देते हैं, और ये सेकेंडरी हैं। इनको अगर हम जोड़ें, लाल और में अगर मैं हरा जोड़ दूं, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, या जूम कर दूं थोड़ा सा,
थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियरली दिखाई दे जाए। ठीक है जी, और ये और बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा ये इतना नीला है, और इसमें अगर हम लाल मिला दें तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ तो लाल है, यहाँ नीला है, लेकिन ये बीच में जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये बीच में काला हो गया। और वो क्यों हो गया? लाल और हरी को भी जोड़ देते हैं, लाल और हरी को ओवरहेड में दिखा देते हैं। ये लाल है और लाल में अगर हमने हरा मिला दिया, ये हरा मिला दिया, तो इधर तो हरा है, ये लाल है, ये वाला बीच में काला हो गया। क्यों काला हो गया? क्योंकि अगर हम ये मान लें कि हमारा रंग 3 RGB से कलर बनता है, तो लाल रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसने बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ लाइट को लाल को हमारी आंखों में फेंक दिया। तो लाल और हरा जब आपने मिलाया, लाल ने लाल को छोड़कर बाकी रंग खा लिए, हरे ने हरे को छोड़कर बाकी रंग खा लिए, तो लाल वाले ने हरे को खा लिया और हरे वाले ने लाल, और ब्लू को तो दोनों ने ही खा लिया। तो कोई भी लाइट हमारी आंखों तक नहीं आई, इसलिए कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स जोड़ेंगे तो काला हो जाएगा, और इसीलिए कोई भी 2 सेकेंडरी कलर जोड़ेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसको भी आप करके देख सकते हैं, और बड़ी मजेदार चीज है। जब ये करते हैं तो ये लाइन जो बनाते हैं बड़ा मजा आता है। ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये हमने ये बनाया नीला, है ना, और नीला में अगर हम, ये मेरे पास 3 सेकेंडरी कलर हैं, सायन, मैजेंटा एंड येलो। तो इसमें अगर हम यहाँ पर ये मैजेंटा कर देते हैं और इसमें अगर हम येलो कर देते हैं, और यहाँ पर येलो कर देते हैं, तो देखिए ये बिल्कुल ग्रीन बन गया। ये हमारा येलो है, ये सायन है, इनको जोड़कर ये ग्रीन बन गया। और सायन और ये मैजेंटा को जोड़ेंगे तो यहाँ ये आपके सारों 7 कलर्स इससे आ सकते हैं। तो सेकेंडरी कलर्स को जोड़ेंगे तब आपके वही कलर्स आ जाएंगे, और प्राइमरी को जोड़, और करना सिर्फ इतना है, हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमें जब रंग दिखाई देते हैं तो रंग इज द एब्सेंस ऑफ दैट लाइट। रेड लाइट यू सी, रेड कलर यू सी, लाल दुपट्टा मलमल का जब दिखाई देता है तो वो इसलिए दिखाई देता है कि उसने बाकी सारी वेवलेंथ खा ली एक्सेप्ट रेड, और वो जब हमारी आंखों में आती है तो रेड ही सिर्फ वेवलेंथ हमारी आंखों में आ रही है। तो इसलिए हमारी आंखें, मान लीजिए एक येलो और लाल, येलो और रेड और ग्रीन लाइट अगर आ रही है और वो पीला रंग बना रही है, लाइट को जोड़ना इज एडिटिव मिक्सिंग। जब लाइट जुड़ती है, प्रकाश जुड़ता है, जो आपकी स्क्रीन में होता है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, आप कंप्यूटर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हर पिक्सल पे पाएंगे कि RGB 3 छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो एडिटिव मिक्सिंग है। वहां लाइट जुड़ रही है, वहां पीला अगर दिखेगा आपकी स्क्रीन में पूरा पीला, तो इसका मतलब लाल और हरा बल्ब जल रहा है। और वही काम आप कलर, अगर आप आर्टिस्ट हैं और कलर में करेंगे तो बिल्कुल उल्टा काम चलता है। सबट्रैक्टिव मिक्सिंग ऑफ लाइट, additive mixing of light, that is what our eyes see. Our eyes actually see whatever is additive, जो हमारी आंखों में आता है वही हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर हमें जो लाल और हरा मिला तो उसको बिल्कुल, अगर 2 प्राइमरी कलर्स मिला दिए तो काला दिखाई दे जाता है। इसीलिए अगर हमने आप ये करके प्रयोग देख सकते हैं कि जब आपने नीला और पीला मिलाया था तो क्या बना, सफ़ेद बन गया था। लेकिन नीले और पीले को अगर ऐड कर देंगे पेंट की तरह से, वाटर कलर की तरफ से, तो देखिए क्या होगा, बेसिकली सारा खा जाएगा। नीले वाले ने वो खा लिया और उस वाले ने बाकी दोनों को खा लिया। एज अ रिजल्ट तीनों रंग खा लिए RGB, और आंखों तक कुछ नहीं पहुंचा, काला हो गया। एंड दैट्स वाई, और अलग अलग दुनिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। इसको देखने के लिए, क्योंकि 3 कोर्स हमारे पास है, हमें इस तरह से दिखाई देती हैं। इसका उदाहरण देखने के लिए अगर अंत में ये चीज़ देख लें और उसके बाद वी विल से गुड बाय। 2 चित्र जो आपको ये फूल के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक पीला चित्र है जो इंसानों को दिखाई देता है, और जो नीला ये दूसरा वाला चित्र है ये मधुमक्खी को दिखाई देता है। और मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी धरती पर जीवन चलाने के लिए। और ये मधुमक्खी को इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि उनको इंफ्रारेड में भी दिखाई देता है। हमको तो सिर्फ विजिबल रेंज 300 से 700 में दिखाई, उनको इधर उधर का भी दिखाई दे। उनके कोन सेल्स भी, कुछ के 5 होते हैं, कुछ के 12 भी होते हैं कोन सेल्स, अलग रंग दिखाई देते हैं। तो अगर आप किसी को बोले कि ये लाल दुपट्टा है और कोई और स्पीशीज कहीं और दुनिया से आए और बोले ये तो कोई और रंग है, तो कैसे बोलेंगे कि कौन से? इसका मतलब ये भी हुआ कि हर एक इंसान का सत्य अलग है, ऐसा कह सकते हैं। मेरा सत्य और आपका सत्य अलग अलग हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसी है वो इसकी बात पर निर्भर करता है। सो आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड, वेयर बेसिकली द आइडिया वाज टू शो यू दैट इट इज द आईज दैट सी, बट इट इज द ब्रेन दैट हेल्प्स, बट द रियल ड्राइवर ऑफ एवरीथिंग, जो असली में देखता है, वो हमारी दृष्टि। और वो दृष्टि की निर्मलता, और वो दृष्टि की व्यापकता,
और वो दृष्टि में अगर हमारी स्वच्छ हो तो सभी कुछ हरा हरा अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा. लेट्स होप दैट वी कैन गेट देयर एंड वर्क सो दैट वी कैन चेंज ऑल दैट. हमारी अगर दृष्टि निर्मल हो जाए तो सबसे ही अच्छा है. और मैं आपको एंड में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैं इस बात से ख़त्म करने, होमवर्क के बारे में सवाल आ रहे थे कि भाई होमवर्क के डिस्क्रिप्शन कहाँ पर रहता है. मैं आपको एक सेकंड में ये वाला दिखा देता हूँ कि होमवर्क कहाँ पर बैठा रहता है हमारा. ये होमवर्क अगर आपको दिख रहा है तो ये डिस्क्रिप्शन है. ये कोई भी वीडियोस, ये लैंग्वेज, मैथ और साइंस का एपिसोड है, इसमें यहाँ जाएंगे, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. जो यूट्यूब के नीचे लिखा आ जाता है इसको डिस्क्रिप्शन होते हैं. यहाँ पर शो मोर है, इसको अगर क्लिक कर दीजिए तो पूरी जो इस एपिसोड में जो भी हमने चर्चा करी वो सब चीज़ आ जाती हैं. और सबसे पहला लिंक है वो डिस्क्रिप्शन का है. और ये है 30-30 स्टेम प्लेलिस्ट. इसको क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ अभी तक के जो 9-10 एपिसोड्स हैं सारे आ जाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इस बार जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी सारी परेशानियां थी जिसके कारण हमने इस बार सोचा कि आपको होमवर्क इस बार नहीं देते हैं. तो टुडे दिस वीक यू डोंट हैव एनी होमवर्क, बट ऑफ कोर्स रिलेटेड टू दिस एपिसोड अगर कोई होमवर्क होगा तो हम अगले हफ्ते आपको सूचित करेंगे और उसके साथ 2 होमवर्क भी दे देंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू रियलाइज्ड दैट the person who sees, who is it? And I hope that next time, till the next week that you will go back and think about who is it that sees. हर एक का सत्य अलग है और हम अपनी दृष्टि को किस तरह से निर्मल करके आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.